नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जीवन का सत्य की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये चैनल जीवन से संबंधित विषयों की वास्तविकता को प्रकाशित करता है तथा उनमें होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है। आज का हमारा विषय है बुलंदी। किसी की शीर्षता या श्रेष्ठता उसकी बुलंदी होती है। जैसे एक पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी होती है वह उसकी बुलंदी होती है। यह बहुत ही प्रिय विषय है क्योंकि प्रत्येक इंसान बुलंदी प्राप्त करना चाहता है। सभी चाहते हैं कि वह बुलंदियों पर हों, इतनी ऊंचाई पर हों कि संपूर्ण समाज उसे स्पष्ट देख सके और तथा उसकी समाज में एक अलग पहचान बन सके। परंतु अभिलाषाएं करना, कल्पनाएं करना यह बहुत सरल है, प्रयास करना बहुत कठिन है। और अनेकों इंसान प्रयास करते हैं मगर कुछ ही इंसान सफल हो पाते हैं। वास्तव में इंसान धन, बल या बुद्धि के बल पर यदि खुद को बुलंदी प्राप्त करना चाहता है तो वह उसकी एक मूर्खता है, क्योंकि यदि धन, बल या बुद्धि से बुलंदियां प्राप्त होती तो प्रत्येक धनवान, बलवान या बुद्धिमान इंसान सरलता से बुलंदी प्राप्त कर सकता था। परंतु ऐसा नहीं है। कुछ इंसानों को छोड़कर बाकी सभी गुमनामी के अंधेरे में जीवन व्यतीत करते हैं, एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि इसकी प्रणाली को समझना, इसकी नीति को समझना, इसके विषय में आवश्यक है विचार करना, ताकि बुलंदी सरलता से प्राप्त हो सके। दोस्तों, बुलंदी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इंसान के लिए आवश्यक है कि एक अच्छा सा लक्ष्य निर्धारित करना। और अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी इंसान बुलंदी प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए, क्योंकि लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है, बिना लक्ष्य के इंसान दिशाहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जैसे इंसान घर से निकले और उसे ना बताओ कि उसे कहाँ जाना है तो वह भटक जाता है। लक्ष्य निर्धारित करते समय इंसान के लिए आवश्यक है कि अपनी क्षमताओं का आकलन करना, उनकी समीक्षा करना कि उसका धन, बल और बुद्धि, क्योंकि उनकी आवश्यकता अवश्य पड़ती है, कि इंसान उनके लिए परिपूर्ण है अथवा नहीं। यदि अधिक बोझ इंसान उठाता है, क्योंकि जैसे एक गधे के ऊपर हाथी का बोझ लाद दिया जाए तो वह दबकर मर जाता है, इसी प्रकार हमारी क्षमताओं से अधिक हमारा लक्ष्य होता है तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, एक प्रकार से इंसान थक जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि या तो क्षमताओं के अनुकूल लक्ष्य निर्धारित करना या लक्ष्य के अनुसार अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना। और उसके पश्चात इंसान के लिए आवश्यक है कि इसकी पूर्ण समीक्षा करना लक्ष्य की, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक प्रकार के इंसान को एक सामान्य का जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न होती है। और इंसान जब किसी बुलंदी के लक्ष्य तक जाना चाहता है तो उसमें अनेक समस्याएं आती हैं। इसके लिए यदि इंसान के पास पूर्ण जानकारी हो तो वह उन समस्याओं से सरलता से निपट जाता है। यदि अचानक से कोई समस्या आती है तो इंसान घबराकर एक प्रकार से अपना रास्ता त्याग देता है या थक जाता है। तो इसीलिए आवश्यक है कि अपनी इनकी पूरी जानकारियों को एकत्रित करना। और इसके पश्चात इंसान के लिए आवश्यक है कि उससे संबंधित जितने भी इंसान हैं, जो हमारे कार्य क्षेत्र में आने वाले हैं, जो हमारी बुलंदियों की राह में आने वाले हैं, उन सभी के साथ में एक अच्छे संबंध स्थापित करना। क्योंकि दोस्तों, जब इंसान कभी जीवन में आगे बढ़ता है तो उसका विरोध होना आरंभ हो जाता है। इंसान को बुलंदियों की तरफ बढ़ता देखकर अनेकों इंसान उसका विरोध करने लगते हैं, उसकी टांग खींचने लगते हैं, उसे गिराकर खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। एक प्रकार से खुद ना आगे बढ़ सके परंतु दूसरे को गिराना उनकी ईर्ष्या के कारण होता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि अच्छे संबंध होना। दोस्तों, यदि एक इंसान अलग खड़ा हो तो कोई भी इंसान उसे अकेला देखकर उस पर हमला कर देता है। परंतु जब इंसान झुंड के साथ खड़ा है, उसके पास उसके सहायकों की भीड़ लगी हुई है, तो कोई भी इंसान, उस कितना भी बलवान या बलशाली हो, उस पर आक्रमण करने से पहले वह 50 बार सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह भीड़ मुझ पर टूट पड़े। यह एक प्रकार की कूटनीति है। इसलिए इंसान के लिए आवश्यक है कि अपने आसपास के जितने भी संबंधित इंसान हैं उनके साथ में एक अच्छे संबंध स्थापित करना। इसके लिए इंसान के लिए आवश्यक है एक अच्छा व्यवहार। दोस्तों, बुलंदी प्राप्त करने के लिए इंसान के लिए आवश्यक है कि उसके जीवन में प्रत्येक कार्य बुलंद हो, उसको खुद को बुलंद बनाना। उसका व्यवहार में बुलंदी हो, व्यवहार एक बहुत श्रेष्ठ व्यवहार हो, उसकी वाणी श्रेष्ठ हो, उसके शब्द श्रेष्ठ हो, उसकी भाषा श्रेष्ठ हो, ताकि वह अन्य इंसानों को प्रभावित कर सके। क्योंकि एक ओछी हरकतें करके इंसान जीवन के अंदर कभी भी बुलंदियां प्राप्त नहीं कर सकता।
इसीलिए अपने आचरण को, अपने व्यवहार को एक बुलंद बनाना बहुत आवश्यक है इंसान के लिए। और इसके लिए आवश्यक है इंसान को अपने अहंकार और क्रोध का त्याग करना। इंसान मोह, लोभ, काम उसके मन में होता है जो संसार को नहीं दिखाई देता, परंतु इंसान का अहंकार और क्रोध संसार को दिखाई देता है। और जब इंसान अहंकार या क्रोध का प्रदर्शन करता है तो उसके जो अपने हैं वह भी उसका विरोध करना आरंभ कर देते हैं। अहंकार और क्रोध के बोझ को लेकर इंसान बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकता। इसके लिए आवश्यकता होती है सहनशीलता और सब्र की। इंसान में जितनी अधिक सहनशीलता और सब्र होते हैं वह जीवन में उतनी ही अधिक बुलंदियां प्राप्त करता है। क्योंकि जब इंसान में सहनशीलता होती है उसके मन में से भय समाप्त हो जाता है, उससे घबराहट समाप्त हो जाती है, उसमें सहने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। वह प्रत्येक समस्या का सहनशीलता से समाधान कर लेता है। और सब्र इंसान को, उसे हार का डर समाप्त हो जाता है, उसे अभाव से लड़ना सिखाता है और एक प्रकार से इंसान विजय प्राप्त सरलता से कर लेता है। तो सहनशीलता, सब्र होना बहुत आवश्यक है इंसान के लिए। और इंसान के लिए आवश्यक है उसका विवेक को जागरूक रहना और उसमें हौसला होना। क्योंकि युद्ध हमेशा हौसलों से जीते जाते हैं। जितने भी योद्धा हैं वह युद्ध के मैदान में उन्हें आवश्यक है कि वह हौसला होना, परंतु उसके साथ विवेक होना भी बहुत आवश्यक है। यदि इंसान में विवेक ना हो, वह समझदारी से काम ना ले, तो उसका जो हौसला है वह भी व्यर्थ हो जाता है। जैसे अभिमन्यु बहुत एक प्रवीण योद्धा था, परंतु अपनी नासमझी के कारण मारा गया। इसीलिए इंसान के लिए आवश्यक है कि जीवन के अंदर जब कभी बुलंदियों को प्राप्त करने का प्रयास करे, उसके लिए विवेक से कार्य लेना बहुत आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या को वह अपने विवेक द्वारा सरलता से समझ सके और उसका समाधान कर सके। जो आसपास के इंसान हैं उनको अच्छी प्रकार से विवेक द्वारा ही समझा जा सकता है कि कौन विरोधी, कौन उसका सहायक है और किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, इंसान के लिए एक आवश्यक है अपने जीवन में बुलंदियां प्राप्त करने के लिए कि कभी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। क्योंकि शॉर्टकट, जो छोटा रास्ता है, अधिकतर इंसान क्या करता है कि बड़े रास्ते को छोड़कर एक छोटे रास्ते से निकलकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। जैसे इंसान विद्यार्थी जीवन के अंदर कुछ विद्यार्थी देखा जाता है कि नकल की पर्चियों से अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं, शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। उन्हें एक प्रकार से उनकी जो उसके परिणाम हैं वो उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, परंतु वह नकल से अंक अच्छे अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। उसकी जानकारी की कमी होने के कारण जब वो कार्य क्षेत्र में जाते हैं और जब उन प्रश्नों को या उस कार्य को वे नहीं कर पाते तो वहाँ पर उन्हें अपमान सहना पड़ता है। तो इसी प्रकार जब हम छोटा रास्ता उपयोग करते हैं और बड़े रास्ते की, हमें मुख्य रास्ते की जानकारी न होने के कारण उसमें इंसान के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, एक इंसान कितना भी ईमानदार हो, लाखों रुपए का ईमानदार, 1 रुपए की चोरी से उसका जीवन अपमानित हो जाता है, उसकी ईमानदारी बेईमानी में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि शॉर्टकट न अपनाकर मुख्य रास्ते से ही आगे बढ़ना। दोस्तों, बुलंदी पर पहुंचना और बुलंदी पर टिके रहना, यह दो अलग अलग बातें हैं। क्योंकि बुलंदियों पर, जितनी भी बुलंदी पर इंसान पहुंचता है उस पर टिके रहना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। उसके लिए आवश्यक होता है कि जितने भी संबंधित इंसान हैं उनके साथ में उसके संबंध सदैव अच्छे बने रहे, उनकी अनदेखी ना हो, उनके साथ में किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो। क्योंकि अधिकतर इंसान बुलंदियों पर पहुंचने के बाद में अपने जितने भी मातहत या संबंधी या जिनके कारण वह बुलंदियों पर पहुंचा है, वह समझता है कि वह संसार में अगर पता चला इनके कारण ये बुलंदियों पर पहुंचा तो उसका अपमान होगा, इसलिए उनकी अनदेखी करना आरंभ कर देता है, उनसे पीछे छुड़ाना चाहता है। दोस्तों, एक इमारत में यदि नींव का पत्थर हिल जाए, उसका नींव कमजोर हो जाए तो इमारत धराशायी हो जाती है। इसी प्रकार इंसान बुलंदियों पर पहुंचकर जब इस प्रकार की अनदेखी आरंभ करता है तो उसकी बुलंदियां एक प्रकार से धराशायी हो जाती है, वह वापस गिर जाता है। और इंसान को टिके रहने के लिए आवश्यक है कि संबंधित इंसानों का सदैव सम्मान करना। बुलंदियों पर पहुंचने के लिए इंसान को इस प्रणाली का उपयोग करने से सरलता से किसी भी विषय में बुलंदी प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jivankasatya.com से पढ़कर अनेक विषयों पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे ये अनगिनत वीडियो जो यूट्यूब पर जीवन का सत्य के हैं, इनको देखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक शीघ्र पहुंच सके।
कोई प्रश्न आपके मन में है तो अवश्य करें, हम उसे उत्तर देने का प्रयास अवश्य करते हैं। और कमेंट्स करें, सुझाव दें, ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और हम आपके लिए कोई और श्रेष्ठ कार्य कर सकें। धन्यवाद।